लक्ष्मी अपने बड़ी सी गाड़ी में बैठती है और सागर मणि महल के लिए निकल जाती है। उसके साथ कतार में 3-4 गाड़ियां और आई थी। सब समुद्र के किनारे पार्क हो जाती हैं। कुछ दिनों के बाद गर्मी की वजह से वेद प्रकाश का बीपी अप डाउन होने लगता है। राजलक्ष्मी ने काम से छोटे बेटे को बाहर भेज रखा था। बड़ा बेटा ऑफिस में था। तब राजलक्ष्मी, अरे बहू, सुहानी बहू, यहाँ आओ, तुम्हारे पापा जी की तबीयत खराब हो रही है। बिरजू जाकर त्रिशा को बुला कर लाओ। राजलक्ष्मी, मुझे बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। आर्यन को बुलाओ, मैं हॉस्पिटल कैसे जाऊंगा? मैं फोन करती हूँ। हेलो हेलो बेटा, कहाँ है तू? तेरे पिताजी की तबीयत खराब हो रही है, घर आ जा। अरे क्या है मम्मी, ये सब तो घर के बाकी लोग या नौकर चाकर कर सकते हैं। मैं यहाँ मीटिंग ले रहा हूँ, आप खुद मैनेज करो। इतने में स्टाइलिश कपड़े पहनकर ठुमक ठुमक कर त्रिशा जा रही होती है। तब, तू कहाँ चल दी? कब से तुझे बुला रही हूँ। और तेरी भाभी को अस्पताल लेकर चल, तेरे पापा को। मॉम, दोस्तों के साथ मेरा हैंगआउट का प्लान है, कैंसिल करूंगी तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। आप खुद चली जाओ। इतना कहकर त्रिशा निकल जाती है। गुस्से में आकर राजलक्ष्मी अपनी बहू के पास जाती है, जहाँ वो कमरे में व्लॉग बना रही होती है। बहू, हॉस्पिटल चल, तेरे पापा जी को लेकर जाना है। मम्मी जी, अभी मैं सोशल मीडिया पर लाइव हूँ, ऐसे बीच में से नहीं जा सकती। मेरी कुछ कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं, आप नौकर को बोल दो। ठीक है बहू, तू अपना काम कर। ये सुनकर राजलक्ष्मी का दिल टूट जाता है। वो नौकरों से कहकर अपने पति को सहारा देते हुए गाड़ी में ले जाती है और फिर वो अस्पताल पहुंचते हैं, जहां उसका चेकअप होता है। और जब वो वापस गाड़ी में बैठकर आ रही होती है, तब बहुत बुरा लगा, अपने ही बच्चे अपने साथ नहीं थे। आज ऐसे वक्त में पता नहीं मेरे राजमहल की जिम्मेदारी ये लोग कैसे संभालेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम बूढ़े माँ बाप का आखिर है ही कौन? सिर्फ सम्राट ही हमें अच्छे से समझता है। बड़े बहू बेटे को तो अपनी हरकतों से फुर्सत ही नहीं, और बेटी अलग ही घमंड में रहती है। बड़ी बहू नौकरों पर चिल्लाती है, खुद कोई काम नहीं करते। अब मैं चाहती हूँ हमारे छोटे बेटे की एक ऐसी बहू आए जो इस घर को सिर्फ संभाले नहीं, परिवार वालों को भी बांध कर रखे। लड़की कितनी अच्छी थी ना, जिसमें हमारी पोती की जान बचाई। एक ऐसी ही गरीब घर की बहू आनी चाहिए। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। क्यों ना हम इस लड़की को अपने घर की बहू बने। अभी कुछ दिन पहले मेरी दोबारा मुलाकात हुई थी। वो लड़की बहुत अच्छी है, और याद है आपको, इतनी जेवर पैसे हमारे सालगिरह वाले दिन थे। वो चाहती तो उन्हें लेकर भाग सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो बहुत ईमानदार लड़की है। तो फिर सोचो मत, उस लड़की के माता पिता से बात करो, वही हमारे घर की बहू बनेगी। अगले दिन ही राजलक्ष्मी, वेद प्रकाश कई तोहफे लेकर उसके गरीब झोपड़ी के पास पहुंचते हैं और अपने बेटे के लिए उनकी बेटी का रिश्ता मांगते हैं। सम्राट भी वहां आया होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। इतने में कौशल्या भी हाथ जोड़कर, देखिए, मेरा घर देखकर आप समझ सकते कि हमारे पास ज्यादा कुछ भी नहीं है। आपको अपने बेटे के लिए कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी, पर गरीब क्यों? कौशल्या जी बहुत सोच समझकर आपकी हीरे जैसी बेटी को अपने राजमहल में बेटी बना कर ले जाना चाहते हैं। हमें आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए, और शादी की सारी तैयारी हमारी ओर से होगी। हाँ आंटी जी, मैं आपकी बेटी को हर खुशियां देना चाहता हूँ। उनकी मदद करते ही एहसास हो गया था कि वो एक बहुत नेक दिल लड़की है। ऐसा ही है तो हमें भी बहुत खुशी होगी आपका रिश्तेदार बनकर। तब कुछ ही दिनों में पंडित जी से शादी की डेट निकलती है। इतने में राजलक्ष्मी उन्हें कुछ पैसे देती हैं, जिससे वो शादी के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीद लेते हैं और बहू के लिए एक शानदार लंबी चुन्नी वाला लहंगा भिजवाते हैं, जो बहुत रॉयल था। शादी वाले दिन समुद्र के किनारे उन्होंने बहुत सुंदर अरेंजमेंट करवाया था। गुलाब और ऑर्किड के फूलों से पूरा राजमहल बाहर से जगमगा रहा था। खूब सारी लाइट्स लगी थी। ऊपर का नज़ारा ड्रोन से सारा शूट हो रहा था। पैराशूट में कैमरामैन खड़े थे। इतने में आसमान में फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं। तभी सुंदर से कपड़ों में दूल्हा बनकर सम्राट आता है और ब्रिज के दूसरे किनारे पर तारा दुल्हन के जोड़े में खड़ी थी। तभी 2 ड्रोन वरमाला लेकर आते हैं। दोनों अपनी अपनी वरमाला पकड़ते हैं। माँ, दीदी कितनी सुंदर लग रही है ना। महल के समुद्र किनारे उनकी शादी इस तरीके से होगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। हाँ मेरी बच्ची, देख तेरी दीदी की शादी कितने धूम धड़ाके से हो रही है। मेरी बेटी की किस्मत है जो उसका स्वागत इस सागर मणि के महल में होगा। तभी दुल्हन की एंट्री पर गाना बजता है। बैकग्राउंड में लड़कियां उनका स्वागत करती हैं। बोले कैसे वे ना जा, बोले कैसे वे ना जा, चुप माही चुप है रांझा, जा जा वे मेरा डोला नहीं आया डोला, वे मेरा डोला नहीं आया डोला। तब सम्राट भी डांस करते हुए उसके करीब आता है। दोनों एक दूसरे के गले में वरमाला डालते हैं। समुद्र में खड़ी बड़ी बड़ी शाही बोट पर मेहमान और रिश्तेदार खड़े थे, जो धूमधाम से उनकी शादी देखते हैं। ताली बजाते हैं और फिर मंडप की बाकी रस्में भी हो जाती हैं। फिर नीचे आसमान में ड्रोन शो से कमल और बाकी अद्भुत चीज बनती है, जिसे देखकर सब रॉयल शादी को एंजॉय करते हैं। फिर बहू की विदाई होती है, जहां उसके माता पिता बहुत इमोशनल थे। तारा, तुझसे विदा लेने का समय आ गया। दिल नहीं कर रहा कि जाऊं। दीदी, मैं आपको बहुत याद करूंगी।
और मैं भी आप सबको। अजी अभी आपकी बेटी की राजमहल में बहुत बड़ा स्वागत होने वाला है, आप वो स्वागत देख कर जाना। स्वागत के लिए एलईडी स्क्रीन सजाई है, वो भी 500 फुट की। जरूर देखेंगे। बताओ, एक गरीब नौकरानी को इस घर की बहू बना दिया माँ जी ने। आई डोंट लाइक दिस गरीब भाभी। तारा बहू, इस राजमहल में तुम्हारा बहुत अच्छे से स्वागत होगा, इस ग्लास ब्रिज से चढ़कर आओ। जी माँ जी। बड़ी सी 500 फुट की एलईडी स्क्रीन चालू हो जाती है जिस पर सिर्फ तारा दिखाई देती है। तभी ऊपर से हेलीकॉप्टर आता है जो उस पर गुलाब की वर्षा करता है। ड्रोन से सारा शूट होता है, शंख बजते हैं। फिर जब वो ग्लास ब्रिज पर चढ़कर आती है तो कांच के चटकने की आवाज आती है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उन्हें इत्तला कर देता है और उसे ब्रिज से वापस लाया जाता है। माँ दीदी का समुद्र के महल में स्वागत कैसे होगा? गार्ड्स, शाही फूलों से जगमगाती हुई सोने जैसी नाव को तैयार करो, मेरी बहू उसी से ही आएगी। कुछ देर लगाकर एक शाही सोने जैसी नाव तैयार की जाती है जिसमें तारा आकर समुद्र को पार कर अपने ससुराल की चौखट पर पहुंचती है और ये सब एलईडी स्क्रीन पर बड़े तौर से दिखाया जाता है। माता पिता की आंखों में आंसू होते हैं। बच्चों का इतना अच्छा स्वागत होगा उसके राजमहल में, ये मुझे नहीं पता था। सच में हमारी बेटी बड़ी सौभाग्य वाली है। जी ब्रजेश जी। अब गाना चालू हो जाता है। चौखट पर कुछ नर्तकी उसका स्वागत करती है। एरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे पिया की सवारी। हरी कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। फिर राजलक्ष्मी अपनी बहू की हीरे की थाली से उसका स्वागत करती है और वो आलते से शुभ कदम बनाती है। ये मेरी चाची बन गई, वाह! अब तो मैं आपके साथ बहुत खेलूंगी। हाँ बेटा। बताओ, गरीब झोपड़ी की मामूली सी लड़की को समुद्र के सागर मणि महल की बहू बना दिया। अरे वो तो छोड़ो, इतनी बड़ी एलईडी पर दिखाए जैसे कहीं की महारानी हो। देख लिया माँ जी, आपको एक गरीब लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहिए था। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मेरी तारा बहू इस घर में किसी महारानी से कम नहीं है। अच्छा समधन जी, आज्ञा दीजिए, थोड़ी देर और रुके तो दिल भारी हो जाएगा और जा नहीं पाएंगे। हमारी बेटी का स्वागत सच में बहुत अच्छे से हुआ। जी ठीक है, आप थोड़ा और रुक सकते तो अच्छा लगता। इसके बाद धीरे धीरे सारे मेहमान चले जाते हैं। राजलक्ष्मी तारा को अपना समुद्र वाला महल दिखाती है जिसकी खिड़कियों से भी बाहर बहुत सुंदर नजारा दिखाई देता है। पानी की हमेशा आवाज आती है और अगले दिन नई नवेली दुल्हन सोने की जड़ी साड़ी में बड़ों का आशीर्वाद लेती है। तब जानबूझकर जिठानी मुश्किल खाना बनाने को देती है। तब सास सिर्फ उसके हाथ का मामूली खाना मांगती है। तब तारा लिट्टी चोखा, आमरस, दाल चावल बनाती है जिसे खाकर सास ससुर तृप्त हो जाते हैं। बेटी, तुम्हारे हाथ का ये स्वादिष्ट खाना खाकर बहुत अपनापन और सुकून महसूस हो रहा है। सच में ये बहुत अच्छा है। भाभी त्रिशा, आप दोनों भी खाओ। नहीं नहीं देवर जी, ऑयली खाना हमसे नहीं खाया जाएगा। दोनों नंद जिठानी बाहर से खाना ऑर्डर करके खाना खाते हैं। आर्यन भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। दिन गुजरते हैं। तारा सास ससुर का ख्याल रखकर उनका दिल जीत लेती है और जब नौकर गर्मी में काम करते हैं तो उन नौकरों को अपने हाथ से छाछ बनाकर देती है जिसे पीकर आंखें नम हो जाती हैं। सच में पहली बार कोई मालकिन हमें इंसान समझ रही है। आप देवी हैं, देवी। अरे ये तो मेरा फर्ज था। तारा के आने से घर में खुशियां आ गई थी। वैसे छोटी छोटी चीज करती है जिसे आर्यन भी अब अपने माता पिता से पूछने लगता है। फिर एक दिन राजलक्ष्मी बड़ी बहू को कुछ कानूनी कागज संभालने के लिए देती है जो कि छोटी बहू को मिल जाते हैं और इस बात पर वो अपनी बड़ी बहू पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। इस बात से सुहानी तिलमिला जाती है और अपनी नंद के साथ उसे फंसाने का प्लान बनाती है। त्रिशा, ऐसा क्या कर दिया उस गरीब 2 कौड़ी की लड़की ने जो 2 दिन की आई हुई मेरी सालों की इज्जत को डुबा गई। माँ जी उस पर भरोसा करती है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। बहुत प्यार करती है ना अपने माँ बाप से, उनकी ही बेइज्जती करूंगी। और इसमें भाभी मैं आपके साथ हूँ, मुझे पता है आगे क्या करना है। सुहानी घर में अच्छा बनने का नाटक करती है। एक तरफ त्रिशा उसके गरीब माँ बाप के पीछे अपनी बॉडीगार्ड लगा देती है जो कि उनकी निजी जिंदगी को कैमरे में कैद कर लेते हैं। फिर सुहानी पति के लिए एक सक्सेस पार्टी रखती है जिसमें वो तारा के माता पिता को मामूली कपड़ों में बुलाती है। तारा को अजीब लगता है। मम्मी पापा, आप ऐसे कपड़ों में क्यों आए हैं? यहाँ बहुत बड़ी पार्टी है, आपको